दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो इंडियन नेवी की शान है। एक ऐसा शिप जिसने सिर्फ समुंदर पे राज नहीं बल्कि इंडिया पर राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत की। इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट जो 1961 में नेवी में शामिल हुआ और जिसने 1971 के वॉर में पाकिस्तान को हिला दिया था। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफ़र। स्टोरी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से। ब्रिटेन ने एक एयरक्राफ्ट करियर बनाया जिसका नाम था एचएमएस हरकुलिस। वॉर ख़त्म होने के बाद ये शिप कंप्लीट नहीं हो पाया। 1957 में इंडिया ने डिसाइड किया कि इस शिप को खरीद कर अपना पहला एयरक्राफ्ट करियर बनाएंगे। इसके बाद शिप को मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया। 4 मार्च 1961 को आईएनएस विक्रांत के नाम से जाने जाने लगा। तब से यह शिप इंडियन ओशियन का एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस बन गया। आईएनएस विक्रांत का डिज़ाइन उस जमाने के हिसाब से एडवांस था। इसका फ्लाइट डेक 12,000 स्क्वायर मीटर का था, जहां सी हॉक फाइटर जेट, एलिस एंटी सबमरीन आर एयरक्राफ्ट उतर और उड़ सकते थे। यह शिप अपने साथ 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता था। इसमें पावरफुल रडार सिस्टम, एंटी क्राफ्ट गन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी जो नेवी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। 1971 का वॉर ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था और इंडिया और बांग्लादेश का लिबरलाइजेशन के लिए सपोर्ट किया। दिसंबर में वॉर स्टार्ट होते ही आईएनएस विक्रांत को ईस्टर्न नेवल कमांड में डिप्लॉय किया गया। उसने चिटागोंग और कॉक्स बाजार ओट पर नवल ब्लॉकेड लगा दिए, जिससे पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस कट हो गई। इससे सी हॉक जेट ने एनिमी शिप को डिस्ट्रॉय किया और पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशन को क्रिपल कर दिया। यह एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था जो डायरेक्टली बांग्लादेश की आज़ादी में कंट्रीब्यूट करता है। आईएनएस विक्रांत पे सर्व करना एक प्राउड मोमेंट था, लेकिन इजी नहीं। क्रू को हाई डिसिप्लिन, टीम वर्क और ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। हर दिन एयरक्राफ्ट लॉन्चेस, लैंडिंग, मेंटेनेंस और ड्रिल्स चलते रहते थे। यह एक छोटा सा फ्लोटिंग सिटी था जिसमें 1500 से ज़्यादा सेलर थे, अपने मैस हॉल, स्लीपिंग क्वार्टर और एंटरटेनमेंट रूम के साथ। 1979 से 1982 तक आईएनएस विक्रांत को मेजर मॉडर्नाइजेशन दी गई। इसमें फ्लाइट डेक, स्की जंपिंग रैप और सी हैरियर जंप जेट्स ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी ऐड की गई। उसके बाद और ये पावरफुल बन गया। 1980s और 1990 में इंडियन नेवी को प्राइड बना रहा। 1990 के एंड में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी थी और आईएनएस विक्रांत ओल्ड हो रहा था। 1997 में इसे डीकमीशन कर दिया गया। कुछ साल तक इसे मुंबई के म्यूजियम में शिप बनाकर रखा गया, जहां लोग इसे देख सकते थे, लेकिन मेंटेनेंस को ज़्यादा होने के कारण 2014 में इसे स्क्रैप कर दिया गया। यह एक इमोशनल मूवमेंट था क्योंकि ये लेजेंड को अलविदा कहना पड़ा। मेंटेनेंस को ज़्यादा होने के कारण 2014 में इसे स्क्रैप कर दिया गया। यह एक इमोशनल मूवमेंट था क्योंकि ये इसने नेवी को एक नई पहचान दी और दिखाया कि इंडिया अपने समुंदर की सुरक्षा खुद कर सकता है। इसका नाम इतना पावरफुल था, 2022 में लॉन्च हुआ इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर भी आईएनएस विक्रांत ही नाम रखा गया, जो पुराने विक्रांत की लेगेसी आगे बढ़ा रहा था। दोस्तों, ये आईएनएस विक्रांत की कहानी ये सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग नेवी एक स्ट्रॉन्ग नेशन के लिए कितनी ज़रूरी है। ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं
बल्कि एक इंस्पिरेशन है आने वाली जनरेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी स्टोरी में ऐसा हज़ारों कहानियाँ छुपी हैं जो आप तक लेकर आते रहें।